चलो चलो सर, इलस्ट्रेशन 25 देखो क्या बोल रहा है, कल 24 तक कर लिए थे। इन केस ऑफ एन हरी हु टर्न 71 ईयर्स ऑन 28 मार्च 2025, यू आर इन्फॉर्म दैट। सर 71, इसको चेंज करो और नालायको इसको चेंज करो, ये 72 है, ठीक है, इसको चेंज करो, ये 72 ईयर्स है। You are informed that the salary computed for the previous year 24-25 is 10,20,000 and arrears of salary received is 3,45,000. बाप रे, कितनी arrears of salary मिली। Further, you are given the following detail relating to the previous year to which the arrears of salary received is attributable to। ये जो 3,45,000 मिला है, ये किन किन सालों से रिलेट करता है, ये दिया हुआ है, बहुत सालों का दिया हुआ है। Compute the relief under section 89 and tax payable for the assessment year 25-26, assuming Mr. Hari has exercised the option of shifting out of the default tax regime। नॉर्मल स्कीम से चल रहे सर। सर रेट ऑफ टैक्स दिया, 1 मिनट, ये ध्यान दो, ये क्या लिखा है, असेसमेंट ईयर। सर हमें क्या देखना होता है, प्रीवियस ईयर, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है और नीचे टैक्स रेट जो दिया हुआ है वो असेसमेंट ईयर का है, तो थोड़ा ध्यान देके अप्लाई करना, गलत अप्लाई मत कर देना, ठीक है। इन्होंने बोला सर अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 या उससे ज्यादा है तो उसके केस में ये स्लैब, और 60 से बिलो है तो ये स्लैब, ठीक है। 10-11 में ये था, 12-13 में ये था, 13-14 में ये था। सर हमें अभी करंट ईयर का नहीं बताया, करंट ईयर का तो हमें पता है सर, क्यों बताएगा वो। सर आपको बोल रहे हैं सर उस साल एजुकेशन सेस जो होते थे वो 3% होते थे, अभी करंट एजुकेशन सेस 4% है। तो चलो रिलीफ अंडर 89 निकालते हैं सर, ठीक है, मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। मेहनत करने से पहले एक चीज मेरे को ये बताओ, इसकी एज 28 मार्च 2025 को 72 ईयर्स थी। प्रीवियस ईयर 10-11 में इसकी एज कितनी रही होगी, उस पर तो डिसाइड होगा ना कौन सा वाला स्लैब यूज करूंगा, ये वाला यूज करूं कि ये वाला, बताओ भाई। 10-11 में उसकी एज कितनी रही होगी। समझो मैं आपसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, पता है कारण ये है, अरे मेरे को डिसाइड करना है ना, मैं ये वाला स्लैब यूज करूं ये वाला। क्या लगता है उसकी एज 60 से कम होगी या ज्यादा, कम, डेफिनेटली कम होगी सर। तो अब जब अपन ये 10-11 प्रीवियस ईयर का निकालेंगे तो हमें जो स्लैब यूज करना रहेगा वो 60 से कम वाला, ये वाला यूज करना रहेगा। समझ आई बात। चलो सर बनाना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन काफी बड़ा है सर, बहुत बड़ा है। चलो पेज ऐड कर लिया मैंने, अब स्टार्ट करते हैं, टूट पड़ते हैं। चलो सर सिंपल है, हम एरियर्स ऑफ सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं सर। एरियर्स ऑफ सैलरी के कैलकुलेशन में सर पहले कहानी चल रही है 2010-11, 10-11 में दो कहानी है सर। एक इसकी इनकम कितनी थी 10-11 की, 7,10,000, 7,10,000, 7,10,000। सर एक तो बिफोर एरियर्स है और एक एरियर्स ऐड करके है सर, ये कितना आ जाएगा 8,13,000। चलो सर टैक्स निकालते हैं सर, ठीक है। 7,10,000 में स्लैब लगाओ सर, ये वाला स्लैब लगाओ और बताओ टैक्स कितना आ रहा है। यार स्लैब लगाना तो अब आप जानो सर, इतना तो सीखो सर कि स्लैब कैसे निकालते हैं। 7,10,000 माइनस 1,60,000, उस पर कोई टैक्स ही नहीं है सर, बताओ टैक्स कितना आ रहा है। 3% ऐड करके बताना ना, एजुकेशन से 3% लेना, टैक्स निकालना तो अब आपको आना चाहिए सर। कितना आ रहा है, अरे गलत सही कोई बात नहीं, बोल तो सही कितना आ रहा है। 60,300, 78, 70, 78 to 80, बाकी लोग भी निकालो भाई।
बोलो बोलो कितना आ रहा है? 78 टू 80। ठीक है, अब इसका निकालो, 8,13,000 का निकालो। सेम स्लैब अप्लाई करो, यही वाला स्लैब, यही वाला। स्लैब आपके सामने निकालो, 8,13,000 में निकालो। एजुकेशन से 3% लेना, 4 मत ले लेना, बवाल हो जाएगा। पहले 1,60,000 में नील, बैलेंस 3,40,000 में 10%। वन लैख 837, 1,08,37 यही आ रहा है क्या? देखो तो, यही आ रहा है सबका? ध्यान दो ध्यान दो। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सॉरी, 22,557, ये क्लियर है। ये कहानी हुई 10-11 की। अगला चलते हैं सर, 11-12। सर सैलरी कितनी थी 11-12 में उसकी? 8,25,000 थी सर, और एरियर्स 1,17,000 था सर। 8,25,000 ऐड करके बताओ ये कितना आ रहा है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन, 11-12 में इसकी एज क्या रही होगी? जल्दी बोलो, उस हिसाब से स्लैब डिसाइड करेंगे। सर पिछली बार जब पिछली बार 10-11 में था, तो 10-11 में उसकी एज कितनी थी? 58 थी, 58 थी ना सर। तो अभी कितनी एज हो गई होगी? 59 हो गई होगी। तो 59 है, मतलब यही वाला स्लैब लगेगा सर। चलो ये वाले स्लैब से निकालो सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये तो लिखे ना सर, 8,25,000 और 9,42,000। तू लिखता नहीं है, इसलिए तेरे साथ दिक्कत है। तो रुक ना, तू लिख के ले ले। अगर एग्जाम में तेरे को मैं नहीं दिखा ना, तो 6 नाम बदल देना तू मेरा। एग्जाम में मैं नहीं दिखाता। मैं आपको समय इसीलिए देता हूँ, लिखो, आदत डालो। अभी नहीं लिखे ना, याद रखना, घर में भी लिखने का मन नहीं करेगा दोबारा। और ओरल पेपर नहीं आता है टेक्स्ट का, राइटिंग पेपर आता है सर। कैलसी थोड़ी का टच करोगे, हर एक क्वेश्चन का कैलसी टच कर दोगे? बोले आंसर देख लेना। चलो बताओ कितना आ रहा है 8,25,000 में, बताओ। 1,02,485। चलो 3% ये ऐड करना सहज, 4 मत कर देना, बवाल हो जाएगा। 9,42,000 में बताओ। स्लैब यही है अभी भी। वन थ्री 8,638 यही आ रहा है इन दोनों के डिफरेंस। सॉरी, 36,153। आगे चलते हैं सर, ये कहानी थी 11-12 की। अब चलते हैं सर 12-13 में। 12-13 में उसकी सैलरी कितनी थी सर? 9,50,000 और 1,25,000 एरियर्स था सर। सर 9,50,000, 9,50,000 सर डैश। सर जब 12-13 की बात है,
तो 12-13 में उसकी एज कितनी हो गई? 60, टच 60 हो गई। 60 हो गई तो ये वाला स्लैब लगेगा, बताओ। हाँ, तीन तीन तीन, एजुकेशन से सभी 3% ही है। कितना आ रहा है बताओ? 9,50,000 में कितना आ रहा है? 1,18,450। चलो, जब तक मैं कोई और कलर की पेन देखता हूँ। ये क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। नहीं है। नहीं। बॉल पॉइंट। रुक जाओ, आप कलर सिलेक्ट करने दे। हाइट और भी कलर है इसमें। वॉयलेट कर लूँ क्या? अलग ही हो जाएगा वॉयलेट। बोल कितना बोला था? 151,925। दोनों का डिफरेंस 33,475। ये तो सर पहले के 3 साल के हुए। करंट ईयर की सैलरी कितनी है उसकी? सर 10,20,000। सर अब हम पहुंच गए सर 24-25। और करंट ईयर की सैलरी 10,20,000 सर। 10,20,000 सर। 10,20,000 डैश 10,20,000। इसमें 3,45,000 एरियर्स था सर। तो ये कितना आ जाएगा सर? 13,65,000 सर। अब टैक्स निकालो, ये तो करंट है सर। ये तो फिक्स है। 10 लाख में 1,12,500 और बचा वो टैक्स निकालो फटाफट। ये तो स्पीड से निकलना चाहिए। ये तो करंट स्लैब में प्लस 4% करना। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, बोल कितना बोला? ठीक है, 4% ऐड करके बता रहे हो ना? हाँ, 13,65,000 का बताओ। सॉरी। हाँ, दोनों का डिफरेंस। ठीक सर, ये 3 एरियर्स आप लोगों ने निकाला था, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ये तीनों एरियर्स पे टैक्स निकाला था आपने। तो सर 10,76,400 माइनस 1+2+3। बताओ, ये 1+2+3 देख लो। 22,557 प्लस 36,153 प्लस 33,475। तीनों को ऐड करो और माइनस करो 10,76,400 से। 15,455। ये फाइनल आंसर है सर। दिस इज रिलीव अंडर सेक्शन 89। इजी है, लंबा प्रोसेस है, बट ये एक क्वेश्चन कर लिए तो रिलीव पूरा सीख गए। गलती होने का स्कोप ही नहीं है सर। एक क्वेश्चन एक्सट्रीम प्रैक्टिस है रिलीव। अच्छा प्रैक्टिस है सर। 3 साल की प्रैक्टिस करा है, बहुत है। बढ़े आगे।
बढ़े आगे। चलो सर, अभी तो ये अंगड़ाई थी, ये तो बचपना था। अब करते हैं क्वेश्चंस। अभी तक तो हम वार्म अप कर रहे थे, मतलब टाइम पास था, जो एग्जाम में आएंगे भी नहीं, अब आएंगे जो पढ़ेंगे। अभी तक तो वार्म अप कर रहे थे अपन। चलो लेट स्टार्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बवाल है, बवाल। और बवाल इसलिए है सर, पहले ही एक पेज ऐड कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ। सर आप लोग कॉपी को स्लैंड कर लो। पोर्ट्रेट है ना, लैंडस्केप कर दो, क्योंकि 12 कॉलम बनेंगे सर, 12 महीने के। अगर किसी की हैंडराइटिंग या कुछ ठीक नहीं है तो स्केल ले लो, क्योंकि नहीं तो नहीं बनेगा सर, आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो सर, हम एचआरए सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन में, और तबाही सीखेंगे हम एचआरए। देखो मेरे पास तो इनबिल्ट स्केल है, अपने आप सीधी कर देगी लाइन, तुम लोग देख लो। जनवरी, फरवरी, अरे ये लाइन सीधी क्यों नहीं हुई? फरवरी, मार्च, मेरा तो गया, 12 महीने में घंटा आएगा ये। अप्रैल, मई, बस नहीं आएगा। ये आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मेरे को एक और पेज ऐड करना पड़ेगा। तो ये अगस्त तक हो गया था ना? मैं 3-4 पेज जाएगा लग रहा है मेरा तो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, फेब और मार्च के लिए फिर एक और 2 महीना ले लूँ, यही ले लूंगा मैं। एक यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ घुसा देता हूँ। ठीक है, नाउ इट इज एडजस्टेबल। चलो सर, सॉरी। कौन कौन गाली दे रहा है? शाम भी दे रही होगी। चलो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। इसको लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स। क्या चीज? नहीं, अप्रैल से। ये ना कैलेंडर, ये नहीं फाइनेंशियल ईयर होता है। जागो मोहन प्यारी। चलो पढ़े, क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करूं मैं? सबका हो गया तो बताओ फिर, क्योंकि फिर स्टार्ट करेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं सर, फिर ये पूरा लंबा जाएगा। हाँ, वैसे बना, जैसे बनाना बना लो। हाँ हाँ, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली पूरे मार्क्स देगा वो। उसको खुद को पता है ये आ ही नहीं सकता सर, फिर 12 महीने कैसे आएगा? कोई भी किसी की भी कॉपी का पेज इतना बड़ा नहीं होता कि 12 महीने कवर हो जाए सर।
या तो फिर आप इतना इतना सा वो लिख रहे हो चिंदरी पिंदरी, तो फिर आप ही समझो। एग्जाम में बोलेगा मेरे को तो आने दे भाई समझ। हो गया सबका लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि फिर पूरा ध्यान में कोई इधर चाहिए। एक भी मंथ की गलती, एक भी गलती, आंसर गलत हो। सर आई पर्सनली थिंक कि एचआरए का फॉर्मूला तो याद था सबको। हाउस रेंट अलाउंस याद आ रहा है? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा था 40 या 50, डिपेंड करता है आप सर कौन से मेट्रो में रह रहे हो सर। ये कहानी याद है ना सर? ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद XYZ लिमिटेड ऑन बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। इसकी बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ थी। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू डियरेंस अलाउंस ऑफ 100% ऑफ बेसिक पे। वाओ, मतलब 10,000 सैलरी, 10,000 डीए, पर 50% ऑफ विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। तो सर मेरे को तो एचआरए निकालने के लिए सैलरी में बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन ऑन टर्नओवर लेना रहता है। तो डीए तो मिल गया, तो डीए मैं कितना लूंगा? 5,000। ये तो क्लियर है ना सर? आगे बढ़ते। द कंपनी गिव्स हिम एचआरए ऑफ 6,000 पर मंथ, अच्छा, which was increased to 7,000 per month with effect from 1st January 2025। जनवरी से इसका एचआरए बढ़ गया सर, ठीक है, बट जनवरी तक इसका एचआरए सर 6,000 था। उसके बाद जनवरी फेब और मार्च 3 महीने में बढ़ गया। अब मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, आराम से हौले हौले करते हैं सर, कोई हड़बड़ी नहीं है सर, सब आराम से बैठ के धीरे धीरे लिखना सर, प्लीज हड़बड़ाना मत। एक भी फिगर इधर उधर हुआ ना 12 महीने में से आंसर गलत हो जाएगा। आराम से लिखते हैं। पहला सर, पहला है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी तो दिया है ना हमें क्वेश्चन में, ठीक है। अभी प्लीज पूरा मत लिखो, देखो देखो देखो, अभी इसमें भी कुछ कहानियां हैं। He got an increment of 1,000 per month in his basic salary with effect from 1st Feb 2025। सर फेब से इसकी बेसिक सैलरी भी बढ़ गई है। अब आप समझ नहीं रहे हो, इसकी बेसिक बढ़ी मतलब डीए भी बढ़ा है, क्योंकि डीए तो 50% ऑफ बेसिक है ना सर, रिटायरमेंट बेनिफिट का। तो बेसिक बढ़ा है तो डीए भी बढ़ा है। तो एक काम करते हैं, पहले बेसिक और डीए लिखते हैं, क्योंकि इसी के बाद हमारे लिए सैलरी का मतलब, उसके बाद एचआरए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो, बेसिक सैलरी इसकी कितनी थी? 10,000 थी, और 10,000 कब तक थी? जनवरी तक थी। चलो लिखते हैं सर, 10K, 10K। अभी ये 10K तो समझ रहे हो ना? ठीक है, पहला बेसिक सैलरी। सर पैब में सैलरी बढ़ी है, ध्यान रखिएगा सर, 1,000 बढ़ गई ना सर फेब और मार्च की। अब लिखते हैं डीए 50% तो सर, सर ये 5.5 होगा सर। ये समझ रहे हो ना, गलती यहीं पर होगी सर, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने वाली बात। अगला सर, हमारे को जो एचआरए निकालने के लिए सैलरी का मतलब चाहिए था वो तो मिल गया मुझे। चलो अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको लिख लेते पहले कि टोटल कितना हुआ। ये एचआरए के लिए सैलरी है ना? एचआरए के लिए सैलरी है सर, लास्ट दो 16.5 के हो जाएगा। ये समझ रहे हो? यहां तक क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ते हैं, इसका एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। मेरे को तो याद रहेगा, आप लोगों को कंफ्यूजन हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब सर कहानी है एचआरए निकालना है, एचआरए, और एचआरए बोलता था लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट, ठीक।
पहला होता है एक्चुअल रिसीव्ड। सर शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि पूरा लिखने जाऊंगा तो गया। एक्चुअल रिसीव्ड एक एक करके आराम से लिखते हैं सर, पहले पढ़ते ऊपर कहाँ गिरे। ठीक है, इसको HRA 6,000 रुपए पर मंथ मिला है विच हैज बीन इंक्रीज टू 7,000 फ्रॉम 1 जनवरी। तो पहले तो 6,000 मिला है ना इसको, तो लिखते हैं। सर लास्ट के 3 महीने में बढ़ गया है ना, 7,000 है। क्लियर, यहां तक सबको समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट था सर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यही पढ़े थे अपन। आओ ऊपर पढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसने बोला सर रेंट पेड बाय हिम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 इज एज अंडर। अप्रैल और मई में इसने रेंट ही नहीं दिया क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। तो अप्रैल और मई में 2 महीना कहानी डैश है। ये कहानी समझ आई सर, क्या किया मैं? 2 महीना डैश है सर, क्योंकि रेंट पे तो इसने कुछ किया ही नहीं है। तो ये 2 महीने जितना HRA मिला होगा पूरा टैक्सेबल है सर, पूरा टैक्सेबल। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे, रुको। जून टू अक्टूबर ये सर 6,000 रुपए पर मंथ फॉर एन एकोमोडेशन इन गाजियाबाद। सर ये मेट्रो में तो नहीं आता है सर, ये भी ध्यान रखने वाली बात। तो 6,000 रुपए इसने रेंट पे किया है सर, तो 6,000 रेंट पे किया है माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी हम निकाल चुके हैं, अब उसका सिर्फ 10% करना है हमें। तो चलो देखते हैं सर। अप्रैल में छोड़ दो, हमें जून से चालू होना है पहली चीज। जून से लेके कब तक जाएगी ये कहानी? अक्टूबर तक। तो सर एकदम सिंपल, 6,000 रुपए हम रेंट पे करते हैं माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी आपकी 15,000 है, उसका 10% 1,500, तो ये आ जाएगा 4,500। ये आया समझ कैसे हुआ? क्या हो गया? 4.5 के यहां तक क्लियर हुआ। पर इसके बाद आगे कहानी बढ़ाते सर। नवंबर टू मार्च ये दिल्ली गए सर, समझ रहे हो सर? 40 के लिए 50 होने वाला है। थर्ड पॉइंट करेंगे तब दिमाग लगाएंगे। अभी तो सर 8,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी आपको पता है सर, तो ये 6,500 आ जाएगा। पर लास्ट 2 महीने में बदल जाएगा सर, क्योंकि लास्ट 2 महीने में 10% ऑफ सैलरी कितना होगा? 1,650 माइनस 8,000 कितना आएगा सर? कैसे आ सकता है? 8,000 माइनस 1,650 कैसा? 6,000। ये हुआ सबको? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक हो जाए तो बताना, फिर इसके आगे बढ़ते सर। तीसरे पॉइंट में बढ़ते हैं, अभी तीसरा बचा है ना सर। बढ़ू तीसरे पॉइंट में, पहले नीचे क्वेश्चन में देख लेते हैं, उससे ग्रॉस सैलरी। हाँ ठीक है, HR निकल। ये ठीक है, यहां तक हो गया। तीसरे पॉइंट में बढ़ते सर। किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट नहीं समझ आया? चलो तीसरे में मैं लिख लेता हूं सर 40 या 50% ऑफ सैलरी। वो डिपेंड करेगा सर कौन से स्टेट में। सर पहले केस में 40%, क्योंकि याद है सर दिल्ली में तो वो कब गया? नवंबर से गया, उससे पहले दिल्ली में तो था नहीं सर। तो पहले तो 40 ही चलेगा। 15,000 का 40% कितना है? सर यहां पर बदल जाएगा। अच्छा एक मिनट रुको,
हाँ 40%, नहीं नहीं ठीक है 40%, ये अभी भी 6,000 है, ये अक्टूबर तक हो गया। नवंबर में कहानी बदल गई सर, दिल्ली चले गए सर, तो कितना हो जाएगा 7.5 सर। अच्छा 16,500 का 50% बताओ भाई। ठीक, क्लियर है सबको? अब ध्यान दो मेरे तरफ, अब पूरा ध्यान मेरे तरफ। हमने बोला था तीनों में विच एवर इज लोअर, लोअर एग्जेम्प्ट होता है, बाकी टैक्सेबल होता है। यही कहानी सीख क्या है। चलो जो लोअर है उसको पहले मार्क करना चालू करते हैं, है ना। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट है, तो सर लोअर, इसमें डैश, इसमें डैश। सर इसमें ये लोअर है, ये लोअर है, ये लोअर है, ये लोअर है, ये लोअर है। सर ये लोअर है, सर ये लोअर है, सर ये लोअर है, सर ये लोअर है, ये लोअर है। मैं इसलिए मार्क करा दिया, गलती होने के स्कोप है। अगर आप याद रख सको तो बिना मार्क किए भी हो जाएगा काम। अब लोअर पता चल गया, हम क्या करते थे, जितना रिसीव माइनस जितना एग्जेम्प्ट बचा वो टैक्सेबल। तो एक काम करते हैं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और लिख लेते हैं टैक्सेबल। कि अब तो हमें टैक्सेबल पता करना है ना, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और लिख लेते हैं टैक्सेबल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सर। पहले वाले केस में लोअर में तो डैश एग्जेम्प्ट है, तो क्या पूरा 6,000 टैक्सेबल? हाँ सर। नेक्स्ट वाले केस में भी 6,000 टैक्सेबल। ठीक, नेक्स्ट वाले केस में सर मिला कितना है 6,000, एग्जेम्प्ट कितना है, तो टैक्सेबल कितना है 1.5 के, 1.5 के, 1.5 के, 1.5 के, 1.5 के। अगला 6,000 मिला, 6,000 एग्जेम्प्ट, सर कुछ आएगा ही नहीं। अगला सर मिला 7,000 है, एग्जाम कितना है 6,500, तो 500 टैक्सेबल। मिला 7,000 है, एग्जाम कितना है 6,350, तो टैक्सेबल कितना है 750, सॉरी 650, 650। सर मिला 7,000, वही बात सर 650। अब टैक्सेबल वाला आ गया, अब टैक्सेबल का टोटल बताओ सर, टोटल कर लो सर, पूरे टैक्सेबल का टोटल कर लो। हाँ ये नहीं पता, ज्यादातर लोगों का 21,300 आ रहा है, तो 21,300 होगा, मुझे नहीं पता है, ये तो देखना पड़ेगा नीचे। 21,300 आ रहा है सर, कुछ प्लस में गड़बड़ किया होगा। समझ आया कैसे निकला एचआरए, क्लियर हुआ? एक्सट्रीम प्रैक्टिस है ये एचआरए की, इससे ऊपर क्या ही प्रैक्टिस करोगे एचआरए का। सब तो कर दिया, बीच में सैलरी बदल दिया, डीए चेंज हो गया, एचआरए चेंज हो गया, सब तो चेंज हो गया, रेंट पेड चेंज हो गया, सिटी चेंज हो गई सर। पूरा एक्सट्रीम प्रैक्टिस है ये एचआरए की, क्लियर हुआ? बेटा दिमाग, टेस्ट में यही एक क्वेश्चन दे देना चाहिए, एक पॉइंट गलत सब गलत, एक भी जगह गलत किया आंसर ही नहीं आएगा 21,300। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ठीक है सर, उसके बाद आपको ग्रॉस सैलरी निकालने बोला, वो आप निकाल लेना सर, वो बड़ी चीज नहीं है सर। जितनी भी सैलरी है, फिर डीए ले लेना, फिर ये 21,300 ले लेना, आ जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी बड़ी चीज नहीं है। आओ देखो, Miss Rekha is an employee in a private company. She received the following medical benefit from the company during the previous year 24-25. देखो भाई, reimbursement of following medical expenses incurred by Miss Rakhi 4,000। बताओ भाई, आ, ये फिगर तो सही लिखे ना? हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ फिगर में गड़बड़ है क्या।
क्योंकि रीइंबर्समेंट ऑफ फॉलोइंग मेडिकल एक्सपेंस दिए तो उसके सामने 4,000 कैसे आया? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक है, रुको मैं देखता हूँ। गड़बड़ है, गड़बड़ है सर। ये 4,000 इसका है, ये 8,000 इसका है, 7.5 दो बार हो गया सर। ठीक किए इसको, चालू करूं? चलो। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ आर सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर इन अ प्राइवेट क्लिनिक, बोलो भाई टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल ना सर, प्राइवेट क्लिनिक है, क्या सोच रहे हो? ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर्सल बाय फैमिली डॉक्टर। नेक्स्ट, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर मदर इन लॉ डिपेंडेंट ऑन हर इन अ नर्सिंग होम। तो आवाज सुनाई दी मेरे को? अबे मदर इन लॉ है बे, सासू माँ है, सासू माँ। सासू माँ फैमिली में आती है? कब से आती है? सर कब से आती है बताओ? सर सासू माँ तो मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ फैमिली में। सर आईयूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, सैलरी यही है। सैलरी में सासू माँ कब से आई मेडिकल के केस में, फैमिली में? मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर जो ओनली और मेनली डिपेंडेंट मुझ पे हो, ये सासू माँ बीच में कहां से आ गई? आई बात समझ? अगला, पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन मेडिकल पॉलिसी टेकन ऑन हर हेल्थ, ये एग्जेम्प्ट है सर। मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल अलाउंस बोलो भाई टैक्सेबल। सोच क्या रहे हो मेडिकल अलाउंस के लिए? सर आंख बंद करके टैक्सेबल है मेडिकल अलाउंस। अगला, मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स्ड ऑन हर सन्स ट्रीटमेंट इन, एग्जेम्प्ट सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंपनी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर माइनर सन अब्रॉड इंक्लूडिंग स्टेइंग एक्सपेंस 1,05,000, ठीक है। Expenses in relation to foreign travel of Rakhi and her son for the medical treatment is 1,20,000. Limit prescribed by the RBI कितनी है सर? 2,50,000. ये दोनों ऐड कर रहे हो और चेक कर रहे हो 2,50,000 की लिमिट। सर एक ही तो है, राखी है तो है, और कौन है? सर ये वाला जो खर्चा है ना सर, इसके लिए हम आरबीआई की लिमिट देखते हैं। और ये जो फॉरेन ट्रेवल वाली कहानी है ना सर, इसके लिए हम हमारी ग्रॉस टोटल इनकम चेक करते हैं सर, वो 2 लाख से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में मेरे को तो नहीं बताया ग्रॉस टोटल इनकम उसकी कितनी है सर, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं बताया क्या? नहीं सर। तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि इसकी ग्रॉस टोटल इनकम कम है सर 2 लाख से। अगर कम मानोगे तो ये एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज ये टैक्सेबल है सर। अब इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, एजम्पशन लेंगे सर हम, समझ आया? ये वाला तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है सर क्योंकि आरबीआई की लिमिट के अंदर है, बट ये वाले के लिए मुझे जीटीआई चाहिए सर, और वो भी 2 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए सर, एक्सीड नहीं करनी चाहिए 2 लाख से। याद आई कहानी? आगे नेक्स्ट, देखो, Mr. X is employed with AB Limited on a monthly salary of 25,000 per month and an entertainment allowance and a commission. Entertainment allowance दे रहा है भाई को, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है क्या? चेक करो तो। नहीं, AB लिमिटेड है सर, कहां से गवर्नमेंट? द कंपनी प्रोवाइड हिम विद द फॉलोइंग बेनिफिट, अ कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन, घर एम्प्लॉयर का सर, कहां पर दिया है? दिल्ली में। आंख बंद करके पॉपुलेशन 40 से ज्यादा है सर। फर्नीचर कॉस्टिंग 2,40,000, 1,8 को प्रोवाइड किया है सर। अभी रुको रुको रुको, दनादन कैलसी चलाते, रुको बे सालो, नीचे एक आध अलाउंस आ सकता है, पहले पढ़ तो लो पूरा। अब पर्सनल लोन of 5 lakh on 1/7/2024 on which it charges an interest of 6.75%. The entire loan is still outstanding, पूरा आउटस्टैंडिंग है। एसबीआई का रेट चल रहा है सर 12.75, तो हमने तो बोला था सर एसबीआई का रेट माइनस जितना चार्ज किया बैलेंस पे लगे। रुको रुको, हड़बड़ाते क्यों? His son is allowed to use a motorcycle belonging to the company.
use. The company had purchased this motorcycle for 60,000 on 1/5/2021. The motorcycle was finally sold to him. बेच भी दिए सर, ट्रांसफर भी है, यूज के लिए भी दिया, ट्रांसफर करने भी दिया सर। ट्रांसफर हुआ है सर 1/8/2024 को 30,000 में, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स तो एम्प्लॉई है, सीधा नीचे जाके माइनस होगा। अच्छा वो ये 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया। चलो इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे। इनकम, अबे इनकम फ्रॉम सैलरी चालू होते हैं सर। सबसे पहला है बेसिक सैलरी, कितनी है भैया? 25,000 रुपये। अगला है एंटरटेनमेंट अलाउंस, कितना मिला? सर कमीशन भी मिला सर। इसके बाद कहानी आगे बढ़ना पड़ेगा सर। सर रेंट्री अकोमोडेशन जो है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि नीचे कोई अलाउंसेस दिया नहीं था जो टैक्सेबल है सर। तो रेंट्री अकोमोडेशन निकालने के लिए, रेंट्री अकोमोडेशन निकालने के लिए 10% ऑफ सैलरी लेना है। तो सैलरी में क्या क्या लूं? प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो देखो सर, पहला तो बेसिक ले लेता हूं मैं, बेसिक कंफर्म लूंगा। सर क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस ले लूं? हाँ सर बिल्कुल लेंगे, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। सर कमीशन तो लिखा ही था सर, तो तीनों को ऐड करो, ऐड करके 10% करो। ये समझ आया सबको? 32,400। पर सर हम इतने में नहीं रुकेंगे, क्योंकि उसको फर्नीचर भी दिया है सर, ये है ना फर्नीचर, 2,40,000 का फर्नीचर दिया और 1/8/2024 को दिया है सर। तो 1/8/2024 से कितने महीने हो गए सर? अभी अप्रैल मई जून जुलाई, 4 हटा दो, 8 महीने के लिए फर्नीचर दिया है सर। तो 2,40,000 इंटू 10% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, बताओ ये दोनों ऐड करके कितना आएगा? ये हो गया रेंट एकोमोडेशन की कहानी। अब बात करते हैं लोन की। सर बता रहा हूँ ये मोटरसाइकिल सबसे बवाल है इसमें। कार ये सॉरी लोन तो बहुत सिंपल है सर। 12.75 माइनस 6.75 6% कब से दिया सर? जुलाई से। तो अप्रैल मई जून 3 महीना हटा दो, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालो सर। कितना आ रहा है सर? 5 लाख इंटू 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, कितना आ रहा है? नेक्स्ट कहाँ गया? ये रहा। अगला मोटरसाइकिल उसको यूज के लिए भी दिया है और बेचा भी है सर। सर मोटरसाइकिल कब खरीदा था सर? 1/5/2021 को। बेचा कब है सर? 1/8/2024 को। कितने साल कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज है सर? तीन साल होगा ना सर, 1/5/2024 से लेके, ठीक है, 30/4/2022 तक एक साल, 34/2022 तक एक साल। मैंने आपको बताया था कंप्लीटेड ईयर गिनते हैं सर। तो सर 21/22, 22/23, 23/24, 3 साल हुए सर। मोटरसाइकिल पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगेगा? गलत, 20 तो मोटर कार में था सर, ये साइकिल है। अबे कार और साइकिल में अंतर होता है सालों। एसएलएम लगेगा 10%। तो सर 60,000 का 10% कितना हुआ? 6,000। 3 साल के लिए कितना हुआ? 18,000। तो 60,000 माइनस 18,000 कितना हो जाएगा? 42,000। सर हमने कितने में बेचा है? 30,000। सर 42,000 की चीज को 30 में दे दिया, तो 12,000 का बेनिफिट नहीं दिया? मोटरसाइकिल, चलो कार और साइकिल में अंतर होता है, ट्रांसफर किया अपन, 12,000 का बेनिफिट दे दिया। पर सर मोटरसाइकिल यूज भी तो करने दिया था ना सर। मोटरसाइकिल
यूज के लिए भी दिया था। अच्छा, इस भाई साहब ने कितने महीने यूज किए, कितने महीने यूज किए? सर 1/5 से लेके 30 तक तो डेप्रिसिएशन ले चुके हो सर, तो 4 महीने कि 3 महीने? यही बवाल है इसमें, 4 महीने 3 महीने? सर 4, अबे यूज तो पूरा किया ना, डेप्रिसिएशन से क्या सोच रहे हो आप लोग? ये पीजीपी थोड़ी के भाई, 4 महीना यूज किया ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में बेचा है 4 महीने। तो सर यूज के लिए 10% था, याद है ना, यूज करने के लिए 10%, तो 60,000 इंटू 10% इंटू 4/12 कितना आ रहा है? समझ आया कैसे किए? 60,000 इंटू 10% इंटू 4/12। आगे बढ़ते हैं सर। अगला दिया हुआ है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स 2,000 रुपए। सर तो वो मिस्टर एक्स पे किया है, उसका मैं क्या करूं? पहले लिख लेता हूं ग्रॉस सैलरी, माइनस करूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, माइनस करूंगा सर प्रोफेशनल टैक्स 2,000। बताओ इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ रही है? अब तो आप लोग बताओगे। मत लिख मत लिख, हाँ हाँ मत लिख, तू मत लिख। पीजीपी कैपिटल गेन सब में आंख खुली पर अपनी नहीं खुल रही है, रुक जा रुक जा। आएगा 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 आएगा, 13 चैप्टर आएगा जहां पेन नहीं उठेगी तेरे से, क्योंकि 5 हेड को मिला के एक क्वेश्चन बनता है। रुक जा रुक जा, ये तो वार्म अप है इनकम टैक्स। फाइनल आंसर बता रहा है 356,900, यही आ रहा है क्या फाइनल? देखो सबका इनकम फ्रॉम सैलरी। चार्जर लगेगा? कौन? आओ साले, मेरी बुक भेज दिया भाई फाउंडेशन की, चिपका दिया प्रेम को, हो गए 200 में चिपका दिया है। अरे चार्ट बुक देना बंद कर दिया मैंने, चार्ट बुक चिपका दिया भाई। हाँ तो रुपया रॉयल्टी लेता हूँ 10%, चाय पिलाएगा? हुआ ये सबका? मोटरसाइकिल का सिंपल था, मोटरसाइकिल 60,000 इंटू 10% इंटू 3 महीने, ये आएगा 18,000। तो 60,000 माइनस 18,000 माइनस 30,000 जितने में हमने ट्रांसफर किया, तो आ जाएगा 12,000। हाँ जी, हो जाए तो बताना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझ आ रहा है सैलरी? अरे यार, या तो ये ज्यादा बड़ा हो जाता है या तो नहीं होता है। चलो अगला देखो। मिस्टर बालाजी employed as a production manager in Beta Limited furnishes you the following information for the year ended 31st March 2025. बेसिक सैलरी, ओ माय गॉड, इसकी तो सैलरी बीच में बदल गई है सर। सर अक्टूबर तक इसकी सैलरी 50,000 पर मंथ थी और नवंबर से इसकी सैलरी 60,000 हो गई। सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ, मतलब अप्रैल की सैलरी 30 अप्रैल को दे दिया जाता है। ओके,
तो हमें तो पहले बेसिक सैलरी में मेहनत करना पड़ेगा। एक काम करते, पढ़ते जाते करते जाते। चलो नीचे क्वेश्चन देख ही लेते। नीचे हमें बोला क्या है, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी बोला, सैलरी इनकम पूरी निकालने बोला। चल फिर क्या ही चिंता सर, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होगा सर? हमने सीखा सर 50,000 कितने महीने के लिए? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीने। प्लस 60,000 5 महीने के लिए, कितना आ रहा है? इसके बाद कहानी डीए की है, क्योंकि डीए भी हमें दिया है सर 40% ऑफ बेसिक पे। बताओ 40%। ठीक है, अगला देखो। देखो क्या दिया हुआ अगला, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन अक्टूबर। अक्टूबर में उसकी सैलरी कितनी थी? 50 प्लस डीए। डीए उस टाइम 40%, 50 का कितना होगा? 20। तो बोनस टोटल कितना हो गया? 70। 50 प्लस 20 70। चलो लिखते हैं। ये 70 समझ आया ना कैसे हुआ? बेसिक और डीए को मिला के हुए। उसके बाद अगला देखो, contribution of employer to recognize provident fund of the employee 16% of basic salary। हम तो पढ़ के आए सर 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होता है, लिखते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 16% ऑफ बेसिक सैलरी। सर बताओ सर, 6,50,000 का 16% कितना आ रहा है? पर सर हम तो 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट। 1 मिनट रुक जाओ, नीचे क्वेश्चन में ढूंढते डीए फॉर्मिंग पार्ट दिया है क्या? नहीं दिया होगा तो मत लेना। ये फैसिलिटी लैपटॉप है, ये कार है, ये लीड ट्रैवल है। मेरे को तो नहीं दिख रहा है डीए का ही फॉर्मिंग पार्ट लिखा है। वेरी नाइस। मतलब 12% ऑफ बेसिक सैलरी 6,50,000 का, बताओ 12% कितना है? 78। माइनस करो और माइनस करके बताओ कितना आ रहा है मतलब। अच्छा सॉरी 26,000। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। प्रोफेशनल टैक्स पेड 2,500 ऑफ विच 2,000 वाज पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो जो पहले एम्प्लॉयर पे करता है उसको ऊपर ऐड कर लेते सर। प्रोफेशनल टैक्स 2,000 एम्प्लॉयर वाला। फिर थोड़ा सा गैप लेके मैं तो क्या करता हूँ, साथ साथ लिख लेता हूँ भाई, अपनी फटी पड़ी रहती है, मेरे को पता है मेरे से गलती हो सकती है एग्जाम में। मैं तो लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस प्रोफेशनल टैक्स सर 2,500। अच्छा ये ध्यान रख लेना सर, ये एक्सरसाइज शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। अगर 115 बीएससी होता तो मैं ये प्रोफेशनल टैक्स लिखता ही नहीं 2,500। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मतलब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर। ओ माय गॉड सर, लैपटॉप और कंप्यूटर क्या एग्जेम्प्ट है? हाँ सर, लैपटॉप और कंप्यूटर एग्जेम्प्ट है, तो बेसिक है सर, जरूरत की चीजें। लैपटॉप और कंप्यूटर एग्जेम्प्ट था, याद आया? आगे बढ़ते हैं। यूज के लिए दिया इसलिए एग्जेम्प्ट। ट्रांसफर करता ना तो अभी कंप्यूटर वाला वो 50% खेलना चालू कर देता मैं। अगला, मोटर कार ओन बाय द एम्प्लॉयर। कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है। गाड़ी की सीसी भी एक्सीड करती है 1.6 से। प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन फ्रॉम 1/11/2024 मेंट फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 45,000 खर्चा दिया हुआ है, विच वॉज फुली मेट बाय द एम्प्लॉयर। खर्चा कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर। कार वॉज सेल्फ ड्रिवन। लो भाई, ड्राइवर का लेना ही नहीं है तो 1.6 है, उससे एक्सीड कर रही है तो कितना आ रहा होगा? 2400। 2400 इंटू कितने महीने? 5। क्योंकि नवंबर से कहानी है ना सर, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने। कितना आ रहा है? सॉरी, लो भैया, मोटर कार 12,000। ठीक, नेक्स्ट। यार ये वाला पॉइंट तो आप ही लोग बताओगे, लीव ट्रेवल कंसेशन, ये मैं नहीं बता। बताओ, ये मैं बताऊंगा ही नहीं।
एग्जेम्प्ट पक्का? ठीक है भाई, चलो लीव ट्रेवल तो एग्जेम्प्ट हो गया, लीव ट्रेवल कंसेशन एग्जेम्प्ट है। तो और कुछ तो बचा नहीं सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रहेगा सर। चलो निकालो निकालो, आप लोग निकालो। मैं कोशिश करता हूँ कि क्या सिलेक्ट होता है पूरा? नहीं, ठीक है, सिलेक्ट नहीं होता है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, कहीं से तो होता है, ये मेरे को ही पता है साले। मैं बोल रहा हूँ सिलेक्ट कैसे होता है? ओ, पहले बताइए सिलेक्ट कैसे होता है? ये क्या है? ओ भाई, ये सिलेक्ट नहीं होता है? क्या बता रहे हो? 967,500 फाइनल? 967,500 यही आ रहा है कि चेक करो सबका? आया है सबका 9,767,500? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, छोटी सी है वो, उसके सामने बैठ गए साले। तेरे पीछे वो तेरे जैसे, वो अपने जैसे दो को ले आएगी तो नहीं दिखे उसको, नालायक। चलो, डरा दिया था बेचारी को, छोड़ दी थी वो 2 सेकंड के लिए पढ़ना। बोली भाड़ में जाए, पढ़ाई दिख नहीं रहा है कुछ मेरे को। चलो, इनकम फ्रॉम सैलरी देखो, क्वेश्चन नंबर 30। पहले, हाँ ठीक है, देख। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब ये किसमें चल रहा है? नॉर्मल प्रोविजन सर। चलो, मिस्टर एक्स इज अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ रामा एंड कंपनी इन गुड़गांव। He was appointed on 1/1/2024 in the scale of, ओ भाई ग्रेडेड पे स्केल है। 20,000 उसकी सैलरी थी, और उसके बाद 1,000 रुपए से बढ़ रही थी, और वो बढ़ते बढ़ते तब तक 1,000 से बढ़ेगी जब तक वो 30 ना पहुंच जाए सर। और ये कहानी चालू हुई थी सर 1/1/2024 से। मेरा प्रीवियस ईयर क्या है सर? 24-25। तो सर 1 जनवरी 2025 को इसकी सैलरी सर 21,000 हो चुकी है। ये समझ आया कैसे हुआ? ये समझ आया ना सर? सर 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक 12 मंथ्स इसकी सैलरी 20,000 रही। 1 जनवरी 2025 से इसकी सैलरी 21 हो जाएगी, 1,000 बढ़ जाएगी ना सर। तो 3 महीना 21 रही, समझ आ रही बात? 3 महीना 21 रही, 9 मंथ्स 20,000 रही। लिखते हैं, चलो। बेसिक सैलरी 20,000 इंटू 9 प्लस 21,000 इंटू 3, बताओ कितना आ रहा है टोटल? नेक्स्ट, he is paid 10% DA and bonus equivalent to 1 month pay based on the salary of March every year। तो DA तो 10% है इसका। बोनस सर, बोनस था सर मार्च का, जो सैलरी है उसका। तो मार्च की सैलरी कितनी है? 21,000 है ना? भाई समझ आया ना? मार्च की तो 21 है ना, बढ़ गई थी ना इसकी सैलरी। He contribute 15% of his pay and DA towards recognized provident fund and the company contribute the same amount। DA फॉर्मिंग पार्ट सामने से बोल दिया, 15 क्यों किया? 12 तक तो एग्जाम था। चलो लिखते हैं सर 15% ऑफ बेसिक और डीए दोनों मिला के बताओ इसका 15% कितना आ रहा है? ये दोनों को ऐड करो और दोनों को ऐड करके बताओ 15% कितना आ रहा है? 267,300। और 12% बताओ कितना आ रहा है? कुछ गड़बड़ है?
पता नहीं है कैसे कर रहे हो, जागो मोहन प्यारे। और 12% बताओ। दोनों को माइनस करो, माइनस करके बताओ। साले तू आज और कर ऐसे ही। कितना आ रहा है सर? हाँ, कैलसी चलाना नहीं आ रहा है साले। अगला देखो। ही इज प्रोवाइडेड विद अ, ध्यान दो ध्यान दो, ही इज प्रोवाइडेड विद अ फ्री हाउसिंग फैसिलिटी विच वॉज टेकन बाय द कंपनी ऑन रेंट। कंपनी रेंट पे लिए सर, तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और 10% ऑफ सैलरी, ये दोनों लेते हैं सर। दोनों में विचेवर इज लोअर। पर मैं ये पहले नहीं निकालूंगा, क्योंकि 10% ऑफ सैलरी निकालने के लिए मेरे को सैलरी में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, वो मैं बाद में देखूंगा। पहले मैं बाकी पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर रेंट्री अकोमोडेशन निकालूंगा। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप एग्जेम्प्ट है, यूज के लिए दिया ना, बेचा थोड़ी के। कंपनी रीइंबर्स द मेडिकल ट्रीटमेंट बिल ऑफ हिज ब्रदर 25,000 हु इज डिपेंडेंट ऑन हिम। बताओ सर, मेडिकल ट्रीटमेंट बिल है ये, एक्सपेंस है। मेडिकल एक्सपेंस एग्जाम नहीं था, मैंने आपको मेडिकल फैसिलिटीज एग्जाम की थी, मेडिकल एक्सपेंस एग्जाम नहीं किया था। लिखो मेडिकल ट्रीटमेंट 25,000। आगे बढ़े। नेक्स्ट, a monthly salary of 1,000 is of a housekeeper is reimbursed by the company, तो taxable है। housekeeper salary 12,000, 1,000 into 12। गिफ्ट वाउचर 10,000, टैक्सेबल सर गिफ्ट। ठीक है। उसके बाद है कन्वीनियंस अलायंस 1,000 पर मंथ इज गिवन बाय द कंपनी टुवर्ड्स एक्चुअल एंड रीइंबर्समेंट ऑफ द कन्वीनियंस स्पेंट ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। ऑफिशियल ड्यूटी इसलिए एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाता सर। और एक्चुअल रीइंबर्स कर रहा है ना, जितना खर्चा किया उतना ही रीइंबर्स कर रहा है, ज्यादा होता तो टैक्सेबल हो जाता, उतना ही रीइंबर्स किया। इज प्रोवाइडेड विद अ पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, ये मैंने आपको मार्क कराया था सर, ये एग्जेम्प्ट है। लिस्ट ऑफ परक्विजिट जो एग्जेम्प्ट होती थी, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी। ही इज गेटिंग अ टेलीफोन अलाउंस, क्या करूं मैं इसका? अबे फैसिलिटी नहीं है ये सालो, अलाउंस है। मैंने टेलीफोन फैसिलिटी, टेलीफोन और मोबाइल फैसिलिटी एग्जाम किया था, ये अलाउंस है, नालायको टैक्सेबल है। अब समझ आया रेंट्री अकोमोडेशन पहले क्यों नहीं निकला था? देखो लास्ट लाइन में टेलीफोन अलाउंस मिल गया अपन को 6,000, 500 इंटू 12। अब निकालूंगा रेंट्री अकोमोडेशन। और रेंट्री अकोमोडेशन सर, एक तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द कंपनी कितना है, 10,000 पर मंथ, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। दूसरा है 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ सैलरी में लड़ना पड़ेगा सर। सैलरी में बेसिक आएगा, डीए फॉर्मिंग पार्ट आ जाएगा, बोनस आ जाएगा, और क्या आएगा, टेलीफोन अलाउंस आ जाएगा, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स आते ना। और कौन सा आएगा? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं आता, मोटर कार नहीं आएगा, हाउसकीपर नहीं आएगा, गिफ्ट नहीं आएगा। चलो बताओ सैलरी में क्या क्या आएगा, ये लिख लेते हैं सर। 2,43,000 प्लस 24,300 प्लस सर टेलीफोन अलाउंस 6,000 प्लस बोनस भी तो था सर, बोनस कितने का है? 21,000 सर। इन सब का करो 10%, कितना आ रहा है? क्या हो गया? 29,4। अरे तो वो तो 10% करने के बाद बताया होगा ना तू। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना है?
कुछ एम्प्लॉय से रिकवर तो हुआ ही नहीं है सर, और कुछ तो बचा नहीं क्वेश्चन में। निकालो ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लेना 50,000, निकालो इनकम फ्रॉम सैलरी। हाँ 328,749 इनकम फ्रॉम सैलरी बता रहा है। ठीक, चेक कर लो भाई। चेक कर लो यही आ रहा है क्या, 328,749। बस फोटो खींचने के लिए अपन तैयार थे, समझ आ गया था मेरे को। ले खींच ले। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी, पानी रखा है। You are required to compute the income from salary of Mr. Raja under default tax regime. सर 115 BAC की कहानी है सर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर इस क्वेश्चन में। He retired on 31st December, तो साल भर की सैलरी मत लेना यहाँ पर, ये बवाल हो जाएगा सर। जब 31 दिसंबर को रिटायर हो गया तो साल भर की सैलरी कैसे ले सकते हो आप? कितने महीने की लेना होगा? कौन था ये 10? पागल, दिसंबर तक 9 मंथ्स होगा ना। हे भगवान, चलो पे ऐड करते बनाएंगे और क्या। इनकम फ्रॉम सैलरी सर, बेसिक सैलरी at the age of 60 after putting 25 years and 9 months of service, प्राइवेट कंपनी दिल्ली, ध्यान रखना। he was paid a salary of 25,000 per month। ओ माय गॉड, आप इसे एचआरए दियो सर? एचआरए तो अलाउड ही नहीं है, पूरा ही टैक्सेबल है 115 बीएससी में। चलो सर लिखते हैं बेसिक सैलरी सर 25,000 इंटू 9, बताओ कितना आ रहा है। अगला सर, हमें अगला क्या मिल गया था? एचआरए। सर एचआरए हमें 6,000 मिला है सर, पूरा टैक्सेबल है सर एचआरए, कुछ भी एक फुटी कौड़ी एग्जाम नहीं है। ही हैज पेड रेंट ऑफ 6,000 पर मंथ, मैं क्या करूं? मेरे को तो 115 बीएससी बोला तो ये रिलेवेंट हो गया। On retirement, he was paid a gratuity of 3,50,000. He was covered under the Payment of Gratuity Act. He has not received any gratuity at any point of time earlier other than this gratuity. मेहनत करना पड़ेगा सर ग्रेचुटी के लिए तो। चलो ग्रेचुटी के लिए थोड़ा सा नीचे जाके मेहनत कर, यहाँ पर मेहनत करता हूँ मैं। ग्रेचुटी पहला एक्चुअल रिसीव 3,50,000, दूसरा एग्जाम कितना है सर 20 लाख सर, तीसरा ये कवर्ड है सर ग्रेचुटी एक्ट में 15/26 इंटू सैलरी लास्ट रो। सैलरी में बेसिक आता है, डीए कहीं दिया हुआ है तो ढूंढो यार क्वेश्चन में, मुझे तो नहीं दिख रहा है। नहीं डीए तो नहीं दिख रहा है सर मेरे को क्वेश्चन में, डीए ही नहीं, मतलब बेसिक की सैलरी है सर इसकी, इंटू 25,000 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना लू 26 साल, क्योंकि 25 साल और 9 महीने है सर। ये कितना आ रहा है?
3 लाख सर। तीनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना आएगा? या कौन था ये? हाँ 20 लाख के वो साले 2 लाख, 3 और 3 6 जीरो, 3 और 2 5 हो गए, 6 जीरो। ठीक है, तो सर 3,50,000 मिला। 3,50,000 ही एग्जेम्प्ट है तो टैक्स कुछ आएगा ही नहीं। तो सर हम ग्रेच्युटी लिखेंगे, ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट। कुछ आया ही नहीं सर, कैलकुलेशन किया। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर, ग्रेच्युटी हो गया। उसके बाद कहानी दी हुई है, he had accumulated leave of 15 days per annum during the period of his service. This encashed by him at the time of retirement. A sum of 3,15,000 was received by him in this regard. Employer allowed 30 days leave. चलो निकालते हैं। ये ग्रेच्युटी था, ये लीव एनकैशमेंट है। पहला होता है एक्चुअल रिसीव्ड 3,15,000, दूसरा एग्जाम 25 लाख, तीसरा 10 इंटू एवरेज सैलरी। अच्छा एवरेज सैलरी में तो यहाँ पर सर 25,000 है, कुछ चेंज तो हुआ नहीं है सर, तो ये 2.5 लाख आ जाएगा। चौथे में मेहनत है सर, क्योंकि सर इसको हर साल 30 दिन की छुट्टी मिलती है। काम इसने कितने साल किए? 25। फ्रैक्शन लू कि नहीं लू? फ्रैक्शन लू नहीं लू? नहीं, तो 25 इंटू 30 माइनस, ये हर साल 15 दिन की लीव लेता भी है सर। 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30 इंटू एवरेज सैलरी कितनी थी सर? 25 के। तो ये कितना आएगा सर, करो। कितना आ रहा है? अरे बताओ तो। चारों में विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना है सर? यही तो लोअर है सर। ठीक है 2.5 लाख लोअर है सर। मिला कितना है? 3,15,000। लोअर कितना है? 2,50,000। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? लीव एनकैशमेंट 65,000 टैक्सेबल है सर। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, कहां पहुंच गया मैं? ये रहा। He is receiving 5,000 as pension. Oh my God, 5,000 इससे पेंशन मिलती है, अनकम्प्यूटेड पेंशन। ऑन 1st Feb ही कंप्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन। चलो पेंशन के लिए भी लड़ लेते हैं सर। सर कंप्यूटेड पेंशन कितना? 3 लाख। ये 60 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितनी? 5 लाख सर। सर 5 लाख पर सर बात ये हुई थी सर, क्या इसको ग्रेच्युटी रिसीव हुई है? हाँ हाँ, तो इसका 1/3 ही तो एग्जेम्प्ट है सर। 1/3 कितना आएगा? ठीक है, तो टैक्सेबल कितना आएगा? 5 लाख में से माइनस कर लो इसको, ए सॉरी 3 लाख में से माइनस कर लो इसको। ये 3 लाख, इससे माइनस कर लो इसको, कितना आ रहा है ये? और लिखते हैं कंप्यूटेड पेंशन तो लिखे सर। अनकम्प्यूटेड पेंशन भी है इस क्वेश्चन में, यही प्यारा पॉइंट है सर। अनकम्प्यूटेड पेंशन इसको 5,000 पर मंथ मिली है सर, पर दिक्कत क्या है पता है सर? दिक्कत ये रिटायर दिसंबर में हुआ है, तो जनवरी की इसको अनकम्प्यूटेड पेंशन 5,000 मिली है, 5,000। बट सर फेब में इसको 5,000 अनकम्प्यूटेड नहीं थी सर। 5,000 का 60% तो कंप्यूट हो चुका है, 40% अनकम्प्यूटेड बचा है, मतलब 2,000 अनकम्प्यूटेड बचा है। तो सर अनकम्प्यूटेड पेंशन ये जनवरी की 5,000 और 5,000 इंटू 40% इंटू 2 महीना, कितना आ जाएगा ये टोटल करके? नो सर। आगे बढ़ते हैं। कंपनी प्रेजेंटेड हिम अ गिफ्ट वाउचर ऑफ 5,000 इज एग्जेम्प्ट। ही इज आल्सो कलीग गिफ्टेड एक भाड़ में जा। हो गया बस, इतना ही है सर। बताओ सर, ग्रॉस सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन सर 75,000 सर, 115 बीएससी लिया है सर। सर इनकम फ्रॉम सैलरी सर बताइए।
बताइए, इनकम फ्रॉम सैलरी बताइए सर। तो चेक करो यही आ रहा है क्या? आया है सबका? अबे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 32 क्या बोलता है देखो। पहले नीचे पढ़ लो सर, 115 बीएससी की नॉर्मल है सर। शी पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे सर। ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा, क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। बेसिक सैलरी दिए हुए, डीए दिया हुआ है, फॉर्मिंग पार्ट बताया नहीं है सर। कमीशन है, एंटरटेनमेंट अलायंस। सर आकांक्षा सैलरीड एम्प्लॉई और गवर्नमेंट में दिख नहीं रही है सर, तो एंटरटेनमेंट अलायंस टैक्सेबल है सर। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर सर, टैक्सेबल होता है मेडिकल एक्सपेंस है सर, फैसिलिटी नहीं है सर। प्रोफेशनल टैक्स 50% पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर जितना पे किया ऊपर 2000 ऐड और नीचे 4000 माइनस। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जेम्प्ट होता है सर। गिफ्ट वाउचर 10,000 का टैक्सेबल होगा सर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है एम्प्लॉयर, टैक्सेबल है सर। हमने ऐसी कोई एग्जामेशन पढ़ी नहीं है लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, यही इसमें न्यू पॉइंट है सर, इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस। लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम सर, एग्जेम्प्ट है सर। लैपटॉप यूज के लिए दिया है सर, एग्जेम्प्ट है। ये देखो ये देखो, ये ऐसे ही करते हैं एग्जाम में। मारुति स्विफ्ट कार इनको 1.6 से ऊपर की दिखती है। हायाबुसा बना दें उसको तो उन लोग। विच वॉज प्रोवाइडेड टू द एसएससी बोथ फॉर ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस। ड्राइवर वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड। कार एम्प्लॉयर की एक खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, क्या होगा सर? 1.6 से ऊपर है, क्या होगा? 2400, याद है ना सर? 2400 इंटू कर लेना सर 12, और ड्राइवर भी दिया सर, प्लस 900 भी करना और इंटू 12 करना है ना, जो भी आएगा। एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस सर टैक्सेबल है सर। चलो अब आप बताओगे सर इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है सर। बताओ बताओ, लिखो टोटल करो और बताओ सर। हाँ हाँ, सब स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी 1151,600। देखो भाई यही आ रहा है कि सबका चेक करो।
हुआ सबका? 1151,600 आया? नहीं, प्रोफेशनल टैक्स माइनस नहीं होता है 115 बीएससी में। हुआ सबका? आ गया? चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं सर, आ गया अपन।